डिजीजेस से आपको लड़ने में मदद मिलेगी। तो लिवर आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक सिम्टम है। जो वेरिसेल ब्लीडिंग होती है आपकी बॉडी में, जो नर्व जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो नर्व्स में फैल जाती है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डायबिटीज़, अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं कर रहे, आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो, या बहुत सारी सर्टेन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस डेवलप हो चुका है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स अगर अपनी डाइट से कट कर दें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश ऑरेंज यूरिन अगर आपको आए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका लिवर डैमेज है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लिवर हेल्थ। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन से टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कराने चाहिए अपनी लिवर हेल्थ के बारे में। उसके बाद आपको कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि आपकी लिवर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से इंडिकेटर्स जो आपकी लिवर हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको अपनाने चाहिए और आप पर्सनली घर बैठे लिवर हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल लिवर फंक्शन और लिवर हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, लिवर हेल्थ की जब बात आती है ना तो पहले ये समझें कि लिवर फंक्शन क्या होता है। हम फैटी लिवर के बारे में बात कर चुके हैं कि उसको रिवर्स किस तरह करा जाता है, और फ्यूचर में वीडियोस में भी हम बात करते रहेंगे कि फैटी लिवर को किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है ताकि वो सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो। वीडियो डेप्थ में जाने से पहले हम पहले ये बात समझ लेते हैं कि लिवर फंक्शन क्या है, लिवर का क्या फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, लिवर के जो है वो बहुत सारे न्यूमरस फंक्शंस हैं। सबसे पहले इट प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल एक केमिकल है जो कि फैट जो है फैट को टर्न करता है एनर्जी में, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। और जो है वो बाइल जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो आपके स्टूल का कलर जो चेंज होता है और जितने भी जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, अगर आपका बाइल सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे। तो ये सबसे पहला लिवर का फंक्शन है कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, लिवर जो है वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो निकालता है आपकी बॉडी में से। इट रिलीजेस टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। जैसे कि बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लिवर का एम जो है और सबसे मेन फंक्शन जो है वो है कि आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। देखें, कोई भी वायरस हो, कोई भी आपको बीमारी हो, इसका सबसे ज़्यादा रिलेशन जो होता है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है। जितना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा उतना जो है वो आपको वायरसेस या उसको उतना डिजीजेस से आपको लड़ने में मदद मिलेगी। तो लिवर आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरियाज फ्रॉम एंटरिंग ऑन इन योर बॉडी। लिवर जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल करता है। जब आपके बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं तो लिवर जो है वो हेल्प करता है आपकी बॉडी को टू डिटॉक्सिफाई, टू रिलीज एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम योर बॉडी। हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं और लिवर हेल्थ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड शुगर मेंटेनेंस में भी। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी लिवर हेल्थ इंप्रूव करें। आगे किस तरह करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखें, सवाल ये उठता है कि लिवर हेल्थ को हम किस तरह जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लिवर के फंक्शन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे वो। सबसे पहली बात, आप जो है अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज पे रखें। एलडीएल लेवल्स को डिक्रीज करें, एचडीएल लेवल्स को बढ़ाएं। एचडीएल लेवल्स के ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि उसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है। ऊपर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जितना कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होगा तो आपका चांसेस है यू फॉर डेवलपिंग फैटी लिवर, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल रखना है। ये बात सही है कि लिवर जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है, लेकिन आपको खुद अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स HbA1c, हम इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा कि HbA1c लेवल्स, आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें ताकि आपकी लिवर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव रहे। उसके बाद यू हैव टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। देखें, बैलेंस डाइट जो है ना लिवर के फंक्शन और लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप
सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, एक्सेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, फ्रक्टोज खा रहे हैं ज़्यादा, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जंक फूड की तरफ है, तो आपकी लिवर हेल्थ 100% डैमेज होगी। उसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं। तो आपको हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है, और उसमें क्या लेना है हम आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप सर्टेन मेडिकेशंस ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करिएगा, क्योंकि देखें इसमें जितनी भी एनसेड्स हैं, जितने भी पेन रिलीवर्स हैं, वो अगर आप ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मशवरा लें, वेदर इफ़ यू आर टेकिंग डायबिटिक मेडिकेशंस और लिवर मेडिकेशंस। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करिएगा, क्योंकि मेडिसिन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लिवर हेल्थ को डैमेज करने में। अब देखें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए हमें लिवर हेल्थ के मुतालिक, कि हमें पता चले कि हमारी लिवर हेल्थ जो है वो नॉर्मल है या ये बिगड़ चुकी है या फैटी लिवर की तरफ जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लिवर फैटी तो नहीं है या लिवर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद आपको लिवर बायोप्सी भी करवानी चाहिए। देखें, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। मैंने सिरोसिस और फैटी लिवर के पेशेंट्स को काउंसिल करा है, तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिवर बायोप्सी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाके केसेस में जो है वो कराई जाती है। उससे तो डेवलप नहीं कर रहा अपनी लिवर पे, या फाइब्रोसिस की तरफ तो आपका लिवर नहीं जा रहा, तो लिवर बायोप्सी भी एक बेहतरीन टेस्ट है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज टेस्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है आपके सेल्स का, तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपके लिवर हेल्थ का। अब देखें, जितना भी उस एंटीबॉडीज में जब आप टेस्ट करवाएंगे ये, तो उस एंटीबॉडीज में आपको पता चल जाएगा कि आप सिरोसिस डेवलप तो नहीं कर रहे, आपका जो है वो लिवर किस स्टेज पर, लिवर डिजीज किस स्टेज पर है, और जो है वो आप क्रोनिक लिवर डिजीज के पेशेंट तो नहीं हो गए। ये जो है आपको टेस्ट करवाने। और फोर्थ टेस्ट जो है वो सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में डिटेक्ट करता है लिवर का कि लिवर ट्यूमर तो नहीं है कोई, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग जो है ना वो सिरोसिस का सबसे कॉमन सिम्टम है। जो वेरिसेल ब्लीडिंग होती है आपकी बॉडी में, जो नर्व जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो नर्व्स में फैल जाती है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डायबिटीज़, अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो, या बहुत सारी सर्टेन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस डेवलप हो चुका है, तो सिटी स्कैन जो है वो इस बारे में आपकी मदद करेगा। आपको उसको पता चल जाएगा कि आप में जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या कोई भी लिवर डिजीज आप जो है वो आपका लिवर जो है वो फंक्शन किस तरह कर रहा है, और कोई लिवर डिजीज आपका मजीद ना हो उसको किस तरह प्रिवेंट करा जाए। अब देखें, हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो लिवर के, वो ये है कि अगर आपको लिवर डिजीज़ है तो कॉमन सिम्टम्स जो है वो जॉइंटिस, फटीग, डार्क यूरिन, बहुत ज़्यादा येलोइश ऑरेंज यूरिन अगर आपको आए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका लिवर डैमेज है। उसके बाद आपको पेल या ब्लैक स्टूल अगर आए, ब्लैक स्टूल इसलिए आता है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है ना, तो लिवर सही से लिवर के पास जो है वो जो है वो नर्व बस्ट हो गए, लिवर के पास सही से ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो ब्लैक स्टूल जो है वो आपका पास होगा। उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, यू विल सफर फ्रॉम एपेटाइट लॉस, और जॉइंट्स पेन सबसे कॉमन सिम्टम है लिवर का। अब आपको कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए जो कि आपकी लिवर हेल्थ को नॉर्मल और हेल्दी रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यू हैव टू डू एक्सरसाइज, और उसमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके कि अगर आपको फैटी लिवर रिवर्स करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। मैं सारी वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो से सारे लिंक हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप सबसे पहले तो इंसुलिन सेंसिटिव हो रहे हैं, क्योंकि जो लिवर डिजीज़ है उसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन सेंसिटिव जब आप हो जाते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो ड्रॉप होते हैं, ठीक है ना। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितना भी हो आपका मेंटेन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन पे ध्यान रखें। अगर आपकी फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि लिवर डिजीज़, आप जो है वो आपको लिवर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और इंसुलिन लेवल्स पे नज़र रखें। उसके बाद बैलेंस डाइट खाएं। अच्छा, बैलेंस डाइट में भी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हम क्या खाएं। देखिए, आसान कर देता हूँ मैं आपके लिए। कैलोरी इनटेक जो होती है ना, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती, उससे भी ज़्यादा होती है। आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे आप थोड़ा कम खाएं। आप अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैलकुलेट करें, आपको कैलोरीज का पता चल जाएगा। उस कैलोरीज में जो है वो 500 माइनस कर दें उन कैलोरीज में से टोटल, और वो आप कंज्यूम करें डेली। तो आपको जो है वो लो कैलोरी डाइट पे जाना है, लो कार्ब डाइट पे जाना है, कार्बोहाइड्रेट जिस डाइट में कम हो। और मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स अगर अपनी डाइट से कट कर दें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सैचुरेटेड फैट्स आपको नहीं खाने, जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं। हम भी इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए जिसकी वजह से आपका जो है वो फैटी लिवर जो है वो प्रिवेंट हो और उसको रिवर्स करा जाए। तो ये सारी मैं वीडियोस जो है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बाद फाइबर। देखिए, फाइबर एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करता है। लिवर डिजीज में या लिवर हेल्थ जब आपकी डैमेज हो तो सबसे कॉमन फैक्टर जो आता है ना, वो आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज आता है, और सबसे जो है वो आपकी गट हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो फाइबर आपको इनटेक करना है। उसके बाद रेगुलर चेकअप्स आपको करवाने हैं। अगर आपका क्रोनिक लिवर डिजीज है आपको, या कोई भी लिवर डिजीज है आपको अगर, तो रेगुलर चेकअप करवाएं। और अगर ना भी हो, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, तो इसके हवाले से भी आपको चेकअप करवाना चाहिए, और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।